गाइज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अब डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 और पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम। तो सिंपल शब्दों में मैं इसको आपको समझाने के लिए कहता हूं इंश्योरेंस कंपनी, बैंकों की इंश्योरेंस कंपनी। तो सरकार ने ये इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करी, आरबीआई के अंडर ये कंपनी आती है। किस पर्पस के लिए सेटअप करी? टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इफ बैंक फेल्स। अगर कोई बैंक विफल होती है या डूब जाती है तो उस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह कंपनी ओपन की गई। अब इंश्योरेंस यहां पर शब्द यूज किया गया है, इस चीज को पकड़ो आप। हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उससे फायदे क्या मिलते हैं। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, राइट। कल को कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी को कोई इश्यू आ जाता है तो आपने अगर अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ होता है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो हॉस्पिटल के इलाज के पूरे खर्चे को झेलती है कि नहीं? ये चीज होती है। चलो और इजी पे चलते हैं। आपकी गाड़ी है, राइट, कि लेट्स से कि आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी थी, किसी ने उसको आकर ठोक दिया, राइट, आपकी गाड़ी को हो गया डैमेज, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ था। तो क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओगे, क्लेम करोगे कि मेरी गाड़ी डैमेज हो गई, आप अपनी गाड़ी वहां पर रखवाओगे। एक आधी हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन में आपकी गाड़ी बनकर वापस आ जाएगी, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो उस पर बस आपको प्रीमियम देना होता है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है 10-12 हजार के आसपास, 15 हजार के आसपास जो है वो आता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लान के ऊपर। बट बेसिकली 8 से लेकर 10-12 हजार तक इंश्योरेंस मिल ही जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग को देखने को होता है, अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस 5-1 लाख तक की अगर हम बात करें तो कवर करने का। एंड मैं हमेशा ये बात कहता हूं, दोबारा से इस बात को जो है वो कहूंगा कि आप जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराएं। बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि मैंने लिटरली घर परिवार को परेशान होते हुए देखा है। हमें लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा, स्वस्थ है हम, बट आने वाला समय हमें नहीं पता कैसा होगा, क्या बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ जाए। बट अगर मेडिकल इंश्योरेंस रहता है तो हम निश्चित रहते हैं कि कल को कोई इश्यू हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देख लेगी, राइट। हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के बिल। तो एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से अपने एटलीस्ट पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का जरूर इंश्योरेंस आप लोग करवाएं, मेडिकल इंश्योरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी इनमें आप में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बोलेंगे कि सर हम तो अर्निंग हो ही नहीं पाती हमारी, हम कैसे करवाएं, राइट। 10-15 हजार रुपए कहां से लेकर? आपने तो आसानी से बोल दिया कि 10-15 हजार रुपए का कराओ, राइट, बट कहां से लेकर आए पैसा? देखो यार, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपको एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने वाले हो, राइट। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर सकते हो। मुझे क्योंकि आपके ऊपर भरोसा है, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। यार मैंने 12th क्लास अपनी फिनिश करने के बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया था, आपको भी बनना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। देखो यार, आपके क्या होंगे, मुश्किल से 5-7-8 हजार रुपए महीने का एक्सपेंस होगा आपका, उससे ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ में 5-7-8 हजार, 10 हजार रुपए बहुत होता है। अब महीने में अगर आप 5-7-8 हजार रुपए अगर कमा लो, यार लेट्स से कि 5 हजार रुपए आप कमा लो, तो उसमें 2 हजार रुपए आप अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस के लिए दे सकते हो। 3 हजार रुपए बहुत है, राइट। 3 हजार रुपए बहुत है अपने पूरी पढ़ाई को, अपने एक्सपेंसेस को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। बट हाँ, अगर आप कहीं अलग रूम लेकर कहीं रह रहे हो तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी पड़ेगी। बट फिर भी यार, लोगों की तो, कई सारे लोग हैं उनकी फैमिली इनकम 15 हजार है बट फिर भी वो गुजारा करते हैं, राइट। यू गाइज कैन डू इट, कर सकते हो आप। पढ़ाओ बच्चों को, ट्यूशन दो, राइट, कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते? अपने आप को कभी कमजोर मत समझो कि अरे यार, और ये मत एक्सक्यूजेस मत दो कि अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो वो कोर्स परचेज नहीं कर सकता, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। अरे तो कमाओ ना, नहीं है तो कमाओ। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, मैंने पढ़ाते समय हमेशा एक चीज बताता हूं कि जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम में पैसे नहीं है तो कमाओ पैसे, क्या दिक्कत है? बच्चों को पढ़ाकर कमाओ, बहुत सारी चीजें, पार्ट टाइम जॉब करो। बट आपको अगर मेहनत नहीं करनी और सोचो कि बैठे बैठे हाथ में आ जाएगा पैसा, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। और दूसरी बात, आप कर सकते हो। आपने ये कदम उठाया सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपके अंदर ऑलरेडी पावर है, मुझे पता है। बट आपको कदम उठाने की जरूरत है। करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो यार।
बन सकते हो आप, यू कैन डू इट। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं, और अपने फैमिली का जरूर मेरे कहने पर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना। इसका बेनिफिट आपको आज नहीं बट देखना एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, जिस दिन उस दिन आप मुझे याद करोगे, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, कल को हॉस्पिटल में कुछ भी इश्यूज होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं हॉस्पिटल के, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है। बट ऐसे ही तो इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कंपनी को पे करना होता है। तो बैंक के केस में सेम वही चीज है। अब बैंक के केस में जो बैंक के अंदर हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर कल को बैंक डूब गई तो वो पैसा हमारा डूब जाएगा। ऑब्वियसली अगर बैंक का इंश्योरेंस नहीं होगा तो पैसा डूब जाएगा। बट मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं अभी के अभी कि इसमें हम लोग को बैंक को पैसा देना नहीं है, हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी को कोई पैसा नहीं देना। ये जो डील होती है ये बैंक के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होती है। यानी कि हमने अगर अपना पैसा जो बैंक में डिपॉजिट किया है और तो उसके लिए हमें अलग से इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं देना है, ये बैंक का काम है, राइट। तो बैंक पहले 1 लाख रुपए तक का जो अकाउंट्स का जो इंश्योरेंस था उसको जो है वो सिक्योर करवा देती थी इस इंश्योरेंस के माध्यम से। बट अभी रिसेंटली 2020 में 1 लाख रुपए के अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिए, यानी कि 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिटर का इंश्योरेंस है वो अब सिक्योर्ड है बैंकों के अंदर, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कितना प्रीमियम चार्ज करती है, तो एक आइडिया के लिए हर 100 रुपए जो डिपॉजिट किए जाते हैं उनमें 10 पैसा जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर बैंक को देना होता है। ये आपको नहीं देना, हमें नहीं देना, मुझे नहीं देना, ये बैंकों को देना है, राइट। ये बैंक जो है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देती है कि कल को अगर बैंक फेल हो जाए तो जिन लोगों का पैसा उसके अंदर है उनको पैसा मिल जाए। अच्छा, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक व्यक्ति जैसे आप हो, आपके बैंक अकाउंट में मैं मान लेता हूं कि 8 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, 8 लाख रुपए रखे हुए हैं और बैंक फेल हो गई, तो आपको क्या पूरे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं, इस केस में आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये 5 लाख रुपए तक अमाउंट को कवर करता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो एक इसलिए कि ज्यादा पैसा है तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट डाल दो, और 5 लाख रुपए तक का पैसा है तो आप बैंक में निश्चित होकर रखो, क्योंकि बैंक में आपको 5 लाख रुपए तक अगर बैंक डूब जाती है तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ महीनों के बाद आपको पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, आपको कहां जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए, क्लेम करने के लिए? कहीं तो जाना पड़ेगा ना आपको कहीं नहीं आना। सिस्टम कैसे ऑपरेट होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे ही बैंक जो है वो फेल होती है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक ऑफिशियल को अपॉइंट करती है, राइट, उस बैंक के लिए, राइट, कि वो बैंक में जाकर अकाउंट देखें और किन लोगों के, जैसे कि फॉर एग्जांपल किन लोगों के अकाउंट जो है वो 5 लाख रुपए तक के हैं, तो और उसमें कितना पैसा जो है वो बनता है, तो वो पूरा जो है वो ये ऑफिसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट, कि 5 लाख रुपए तक के अकाउंट्स वाले कितने लोग हैं, उनका कितना पैसा बनता है। तो पूरे जो है वो डिपॉजिट को कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। फिर ये जो ऑफिसर होते हैं ये लिस्ट जो है वो सबमिट करते हैं किसको, ये कंपनी को, राइट, इंश्योरेंस कंपनी को, डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी को। फिर ये कंपनी क्या करती है, जैसी लिस्ट इनके पास आती है 3 महीने के अंदर अंदर लोगों का पैसा जो है वो उनके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है, राइट, मतलब कि उनसे कांटेक्ट करके लोगों को पैसा जो है वो वापस उनके ऑल्टरनेटिव अकाउंट पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। तो ये इस प्रकार से चीज ऑपरेट होती है। अच्छा, कितना समय लगता है इस चीज में? तो जैसे ही बैंक फेल हुई तो बैंक फेल होते ही आरबीआई तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर एक ऑफिशियल को अपॉइंट करेगी, और वो जो ऑफिशियल है तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रोसीडिंग जो है वो करेंगे और इस कंपनी को देंगे, और कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर लोगों का पैसा जो है वो रिटर्न करेगी। तो मतलब कुल मिला के 6-7 महीने में जो भी लोग हैं जिनका पैसा उस बैंक में, जो बैंक डूब गई है, तो उनको पैसा जो है वो रिटर्न हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि एक जिक्र हुआ था ये बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में कि 1 लाख रुपए से इंश्योरेंस को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि डिपॉजिटर्स को और ज्यादा सिक्योर जो है वो कर दिया गया है, राइट। तो ये चीजें सिंपल सी जिसके बारे में एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें कौन से अकाउंट कवर्ड होते हैं? क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट कवर्ड होते हैं या फिर एफडी, जैसे आपने एफडी करा रखी होगी तो वो भी कवर्ड है? तो वो सब कवर्ड है। सेविंग कवर्ड है, राइट, फिक्स्ड अकाउंट कवर्ड है, बिजनेस अकाउंट जो होते हैं, करंट अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कवर्ड है, राइट, और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी जो होता है, एफडी जो होती है, वो सब कवर्ड है इसके अंदर, राइट। और इसके अलावा हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो इसमें कवर्ड नहीं है, आम जनता का पैसा कवर्ड है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली कंट्री का काम क्या है,
आम जनता का इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम पर बरकरार रहे, बना रहे, इस पर्पस के लिए जो है ये इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एंड कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं वो कवर्ड इसके अंदर नहीं। आप तो सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि जो आम जनता है उनके जो अकाउंट्स है उसको इसमें सिक्योर करके रखा हुआ है 5 लाख रुपए तक, राइट। कि 5 लाख रुपए तक अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो अगर बैंक डूब भी जाती है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक बस। और हालांकि आरबीआई ने कुछ अकाउंट्स में जो है वो करके रखे हैं, एग्जेम्पशन करके रखे हुए हैं, राइट। कि कुछ अकाउंट्स के लिए कि कुछ अकाउंट्स को जो है ये कंपनी कवर नहीं करेगी, बट वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ध्यान में रखना। आपके लिए मेन चीज बस ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सिटीजन की जितने भी इंडियन सिटीजन है, राइट, सभी का अकाउंट जो है वो सिक्योर्ड है 5 लाख रुपए तक इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।